हमारे बाजार के बारे में बताएं सर। आई थिंक मेरे को छुट्टी थोड़ी रेगुलरली लेनी चाहिए। अगर ऐसा रिबाउंड आने वाला है, एक दिन अगर छुट्टी ले ली तो रेगुलरली लेनी चाहिए। तो वो आपकी एब्सेंस में सारी की सारी तेजी क्रेडिट मैंने नेहा जी को दे दी। अच्छा, मैंने कहा आप ही की वजह से हुई है। क्या एक तो छुट्टी पे हो तो कोई न कोई तो शो करने वाला साथ में चाहिए जी। और अच्छे से करे, दिल लगा के अच्छे से करे, तो इसलिए क्रेडिट देते रहने का। बिल्कुल। तो छुट्टी मेरी और फिर आप अप्रूव करते बिल्कुल। लेकिन वो फिर उन पे परफॉर्मेंस प्रेशर आएगा कि हर बार इतनी तेजी करा दी। लेकिन जो सफल दो चीजें जो बहुत बढ़िया हुई हैं दीप, एक तो आपकी क्लोजिंग 17,650 तक आप पहुंचे हैं, जो पहली बाधा थी वहां पर पहुंचे हैं, और बैंक निफ्टी में तो 41,000 की थी, उससे कहीं ऊपर जाकर बंद हुए। तो आपको क्लोजिंग बहुत शानदार मिली है। इस क्लोजिंग के दम पर आज मैं आपके लिए 3 पंक्तियां लिख कर लाया हूँ। मतलब वो होली के मूड में, वो शेयर वाली नहीं है, लेकिन शेयर से किसी तरह से कम भी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि शेयर बाजार के जो शेयर उनको बड़ी पसंद आएगी। और वो पंक्तियां ये है, पहली तो ये कि निफ्टी 17,250 और 17,350 की रेंज में बॉटम, शॉर्ट टर्म बॉटम बना चुका है। बॉटम बन चुका है? हाँ। अरे वाह, ये कंफर्मेशन मुझे आ गई डेटा से। 17,250, 17,350 जो फरवरी महीने की रेंज थी आपकी लोएस्ट लेवल की, बजट के दिन आपने 17,350 का लो बनाया था। उसके बाद पूरे महीने में 17,250, 300 के आसपास 2-3-4 बार आप पहुंचे, वक्त बिताया। अब ये शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया, ये आसानी से नहीं टूटेगा। बहुत बढ़िया बात है सर। ये तो इरशाद। हाँ। दूसरा, सिमिलरली बैंक निफ्टी 39,600, 39,900 इस रेंज में, और ज्यादा प्रिसाइज लेवल दूं 39,400 से 39,900, ये 500 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी बॉटम बना चुका है शॉर्ट टर्म। और निफ्टी का एक बार हिल भी जाए गलती से, बैंक निफ्टी का ये बॉटम हिलने में बहुत वक्त लगेगा, आसानी से नहीं टूटने वाला। उसके लिए कुछ बहुत खराब चाहिए, बहुत ज्यादा खराब चाहिए। ये दूसरी चीज। तो पहली चीज है कि अब नीचे देखने पर बॉटम नजर आ गया, और वो बड़ा कंफर्ट है, क्योंकि जब आपको पता है कि गिरने में आप कितना गिर सकते हैं, तो फिर आपको यही सोचना है कि बढ़ने में कितना बढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली, राइट। कितना, अब उसके भी लेवल देता हूँ। पहला टारगेट इस रिकवरी का 17,800, 850 का बनेगा, जो आजकल में आप मतलब 1-2 दिनों में आ सकता है। उसके बाद 18,025, 18,100 का लेवल, ये 2 टारगेट ऊपर के आसानी से दिख रहे हैं। उसके बाद देखेंगे, व्यू बनाएंगे क्या करना है। सो 18,000, 18,100 एक वहां हो गया, और पहले 17,800, 850 हो गया। ये 2 टारगेट तक पहुंचेंगे। 17,800, 850 पर हम वक्त बिताएंगे, देखेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। बैंक निफ्टी पहला टारगेट है 41,900, 42,100 की रेंज में, वो पहला टारगेट बनता है बैंक निफ्टी का, जो आज कल में हम पहुंच जाएंगे 1-2 दिनों में, जब भी पहुंचना है 41,900, 42,100। उसके बाद 42,500, 42,700 का अगला टारगेट है। सो ये 2 टारगेट के लिए आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ रखना है। अब मैं इसके पीछे कारण बताता हूँ क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ। पहला तो मैंने आपको शुरुआत में बता दी कि ग्लोबल मार्केट्स की स्ट्रेंथ है। दूसरा, हमारे बाजार एक करेक्शन पूरा करके अब बेस फॉर्मेशन जो वक्त बिताना चाहिए टाइम वाइज। सबसे बड़ी चीज क्या है दीप, 2-3 चीजें ऐसी जो होती जो आपको बाजार में बॉटम बनने के संकेत देती है। पहला, सबका इंटरेस्ट खत्म हो जाना। पिछले हफ्ते हम इसी की बात कर रहे थे, किसी को बाजार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पोजीशन सबकी हल्की हो चुकी है। जिनके पास जो पोजीशन है वो भी वो रोज भाव देखना तक बंद कर दिया कि मेरा भाव तो बहुत दूर है। अगर मैंने 42,000 का बैंक निफ्टी लिया है, 40,000 पे चल रहा है, तो मुझे पता आने में टाइम लगेगा, तो वो अपने आप देखना कम कर देता है। सो वो लैक ऑफ इंटरेस्ट वो अपने आप में काफी हद तक। तीसरा, ट्विटर ट्रोलिंग इंडेक्स, जो वो तो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। मिड वीक हम बात कर रहे थे। तो ये कुछ संकेत अब ऐसे मिलते हैं आपको, जहां से आपको समझ में आता है कि लोग बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, और बाजार से बाहर निकलने के मूड में, छोड़ देने के मूड में, अब मुझे नहीं करना है। हल्के बाजार, और उसके अलावा रेंज बाउंड टाइम वाइज करेक्शन हो गया, प्राइस वाइज करेक्शन हो गया। अब आपके आर्ग्यू कर सकते हैं कि निफ्टी में कौन सा प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हुआ ज्यादा, लेकिन स्टॉक्स में देखिए हो गया बहुत ज्यादा। और अगर आपको लगता है निफ्टी में प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हुआ, तो फिर दूसरा आर्गुमेंट इसकी तेजी में ये बनता है कि अगर अदानी ग्रुप जैसे शेयरों में इतनी गिरावट हो जाए, इतना हाहाकार मचे, सब कुछ है, और उसके बावजूद आपका निफ्टी इतना ही गिरे, तो इसका मतलब ताकत भी तो है ना। ताकत है। सो आई थिंक अब रिन्यूड इंटरेस्ट जो वापस आएगा वो बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा ग्लोबल मार्केट्स में, तो आप वापस से 18,500, 18,800 की लाइफ हाई की तरफ भी बढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो अब आज से अपने को एक काम करना है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी में आना है। अभी तक हम रेंज बाउंड मार्केट में थे कि रेंज के ऊपरी सिरे पे बेचना है, रेंज के निचले सिरे पे लेना है। अब ये मान के चलना है कि जिस दिन 17,250 टूटेगा, उस दिन हम सोचेंगे भाई हम गलत हो गए, माफी, कोई बात नहीं। 600 से 250 कितना है? 350 पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन है। 350 पॉइंट की तो रिस्क है, इतनी नहीं लेंगे तो मार्केट में कैसे काम चलेगा। अगर बड़ा व्यू लेना है तो रोज के व्यू के लिए तो आपको लेवल आ ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा बड़ा व्यू लेना है तो 17,250।
थोड़ा बड़ा भी बैंक निफ्टी पर 39,400 39,500 39,500 के नीचे फ्रेश करा हुआ। तो अब आपको पता है कि जब तक ये नहीं टूटता, जो आसानी से टूटने वाला है नहीं, तब तक आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ तेजी की तरफ फिर से धीमे 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 मूड बना के आ जाना है। समझ गया। अब आपको जो समझ में आए इस पूरी प्रोसेस में वो खरीदिए। तो दो बड़ी चीजें आप कह रहे हैं, एक तो शॉर्ट टर्म बॉटम हो गया, दूसरा अप्रोच अब बाय ऑन डिप्स है। यस, ये दो चीजें, ये दोनों हाँ बिल्कुल 100% कह रहा हूँ। आप कंफर्म करवा रहे हो? कंफर्म कंफर्म करवा रहे हो? तो हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ। एक चीज रह गई जी, ट्रेंड। ट्रेंड कल कल अभी मैंने पॉजिटिव नहीं किया। मैं एक दिन मुझे 17,650 की क्लोजिंग चाहिए थी। 17,600 एग्जैक्ट 600 बंद हुआ, क्योंकि आपको याद होगा 17,600 के नीचे जिस दिन निफ्टी बंद हुआ उस दिन हमने ट्रेंड नेगेटिव किया था जी, याद है। कल भी हम शुक्रवार को हम 17,600 पे ही बंद हुए, 6 पॉइंट नीचे। मैं 17,600 650 के ऊपर बंद होना चाहता हूँ। 17,850 हो तो कहना ही क्या, लेकिन 600 के ऊपर बंद होने पे भी एक बार मुझे लगेगा कि हाँ ट्रेंड बेहतर होता हुआ दिख रहा है, न्यूट्रल होता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक आज एक बढ़िया क्लोजिंग मिल जाए, बस और कुछ नहीं। एक बढ़िया क्लोजिंग। ठीक है सर, चलिए